तारिक दुरानी साहब जो हैं लाड़काना से मजहबी हैं, हमारे साथी हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक दुरानी साहब, आपको क्या इत्तलात हैं, ये जो नई टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है इन्फिल्ट्रेशन की, तरगीब की, इससे क्या गिरोह टूट जाएंगे? ये हिकमत अमली किस हद तक कामयाब है? सर, ये हिकमत अमली कोई नई हिकमत अमली नहीं है। ये माजी में भी पुलिस करती रही है, लेकिन इसका कोई फायदा पुलिस को आज तक नहीं मिला। कुछ थोड़ी बहुत कामयाबी इनको जरूर मिलती है, लेकिन जो नतायज वो चाहते हैं तो वो इनको यहाँ पर नहीं मिलते। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कच्चे में ऑपरेशन सिंध में चल रहा है, सक्खर और लाड़काना डिवीजन में 3 से 4 साल हो चुके हैं। करोड़ों रुपए का फंड यहाँ पर इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। इन 11 महीनों में अगर आप बात करेंगे ना, तो लाड़काना और सक्खर डिवीजन में 272 अफराद अगवा हुए हैं सिर्फ इन 11 महीनों में। लाड़काना डिवीजन में 202 और सक्खर डिवीजन में 70 लोग अगवा हुए हैं। सबसे ज्यादा जो अगवा हुए हैं लाड़काना डिवीजन में कश्मोर में 101 और शिकारपुर में तक 81 लोग अगवा हुए हैं। इसी तरह अगर सक्खर डिवीजन में बात की जाए तो घोटकी में 45 और सक्खर में 22 लोग अगवा हुए हैं। तो सब जो भी पुलिस यहाँ पर स्ट्रेटजी जो बना रही है, जो कर रही है, ऑपरेशन कर रही है, लोगों के साथ ताल्लुकात बना रही है, डाकू के आते डाकू को मरवाने की बातें कर रही है, लेकिन जिस चीज के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है उन मामलात में कमी नहीं आ रही। अब तो सूरत ये है, गुज़िश्ता हफ्ते कच्चे के डाकू तो कच्चे तक महदूद होते हैं ना। कश्मीर के गुड्डू के इलाके में खुलेआम दिन दिहाड़े 4 मोटरसाइकिलों पर 9 डाकू हथियार लेकर एक राइस मिल में घुसते हैं। एक दीवान जो हमारे हिंदू ताजिर है, राइस मिल के मालिक हैं, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी बड़े वायरल हुए, उसको वहां से उठाते हैं, मोटरसाइकिल पे सवार करके कच्चे ले जाते हैं और आज तारीख तक वो बाजियाब नहीं हुए। देखें, सिंध हुकूमत चाहती होगी कि ये सब कच्चे के मामला ठीक हो, डाकू खत्म हो, उनके लिए वो कार्रवाइयां कर रही होगी, लेकिन मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं, लेकिन कुछ मामला ऐसे सामने आते हैं कि जिससे मैं नहीं समझता कि सिंध हुकूमत चाहती है कि ये मसले खत्म हो। अगर बात की जाए, लाड़काना डिवीजन का हसास तरीन इलाका शिकारपुर है। शिकारपुर में गुज़िश्ता 4-5 महीने से एक ऐसे एसएसपी को बुलाया गया है जिनको जिंदगी में पहला जिला दिया गया है। एक आदमी एएसपी था, एएसपी से वो 18 ग्रेड में जब एसपी बना तो उसको आपने शिकारपुर को जिला दे दिया, जो कि इंतहाई हसास जिला था। इसी तरह घोटकी की अगर बात करें, एक एसएसपी जो अभी वहां से हटाए गए हफीज बुक्टी साहब, उनको वेस्ट कराची के बाद दे दिया गया घोटकी में उनके मामला इस तरह रहे कि उनके अपने डीआईजी सक्खर से उनके इख्तिलाफात हुए, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए, लेटर लिखे, और सिंध हुकूमत इतनी मजबूर हुई कि वो तो डाकुओं के लिए लाए गए थे कि डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई हो, वो खुद में लड़ पड़े। एसएसपी घोटकी और डीआईजी सक्खर दोनों को ओहदे से हटा दिया गया और अब वहां पर 1 महीना होने को है, डीआईजी सक्खर का ओहदा खाली है। कोई डीआईजी सक्खर का ओहदा लेने को राजी नहीं है। डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब को उनका ड्यूअल चार्ज है। नासिर आफ्ताब खुद कच्चे में गुज़िश्ता 1 महीने से शिकारपुर और कंकोट कश्मीर में जो ऑपरेशन चल रहा था उसको कमांड कर रहे थे, वो भी डिस्टर्ब हो गया। जिस डीआईजी को आईजी साहब वहां पोस्ट करना चाहते हैं, उस पर लोकल जहां एमपी एमएनएस को एतराज है, जिन लोकल एमपीएस एमएनएस भी इतने हैं, हर कोई अपना वहां पर डीआईजी रखना चाह रहा है। डीआईजी सक्खर का ओहदा खाली, जूनियर अफसरान को इन अजला में तैनात करना समझ से बालातर। पंजाब की अगर बात करें ना सर, तो वहां 19 ग्रेड के एक अफसर को, एसएसपी को डीपीओ लगाया जाता है और उसके अंडर 18 ग्रेड का जो एसपी होता है वो या एसपी इन्वेस्टिगेशन लगता है या एडिशनल एसपी लगता है। इस तरह के ओहदे दिए जाते हैं और एएसपी के बाद जब वो एसपी बनता है तो 3 से 4 साल उसको एसपी बना के रखा जाता है, फिर कहीं जाके डीपीओ रखा जाता है। हमारे पास सिंध में आज 17 ग्रेड का एएसपी प्रोमोट होता है, कल 24 घंटे बाद उसको जिला दे दिया जाता है, और वो भी शिकारपुर जैसा जिला, वो भी आपका घोटकी जैसा जिला, वो भी कश्मीर जैसा जिला। तो आप कैसे, तजुर्बा ही आपको सिखाएगा ना सर। हम तजुर्बेकार लोगों को, जिनको तजुर्बा है, उनको इन इलाकों में लगाया नहीं जा रहा, ना तजुर्बेकार लोगों को लगाया जा रहा है। वजह क्या है, क्यों नहीं लगाया जा रहा सर? सियासी इख्तिलाफात। जो सीनियर अफसरान हैं, जो कच्चे में काम करना चाहते हैं, उनके हाथ बांध के अगर आप भेज देंगे तो वो काम करने को राजी नहीं होते। कितने कितने दिन ये ओहदे खाली रहते हैं और फिर इस तरह नए जो एसएसपी होते हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया जाता है। सूरत हाल सिर्फ अब कच्चों की खराब नहीं है, जितना स्ट्रीट क्राइम इस वक्त शिकारपुर में बढ़ा है, जितना
कनकोट कश्मीर में बढ़ गया है, जितना वो घोटकी में बढ़ गया है, उतना मैं कहूं कि सिंध के किसी बड़े शहर में भी इतना नहीं बढ़ा होगा। उसकी वजह अब वो डाकू कच्चे को छोड़ के, कच्चे को तो साथ ही साथ अब वो पक्के में भी आके कार्रवाइयां कर रहे हैं। कच्चे के डाकू पक्के में पहुंच गए और पक्के के डाकुओं को कोई हाथ नहीं लगा सकता। दुरानी साहब, मुल्क की इस तरह की भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर लोग ऐसी सिचुएशन से खौफजदा होकर, जो लोग जिनके पास वसाइल हैं वो नकल मकानी की कोशिश भी कर रही है। क्या आप तस्दीक कर सकते हैं इस बात की? जी बिल्कुल, मैं तस्दीक कर सकता हूं। जैकमाबाद से कुछ खानदान इवन मुल्क छोड़ के चले गए। इस तरह के कितने ही ताजिर हैं जो कनकोट कश्मीर से, क्योंकि अब तो सीजन आ रही है ना, वो कनकोट कश्मीर में जिसके पास लाखों रुपए है वो किसी डाकू से बचा हुआ नहीं है। घोटकी में किसी के पास करोड़ों रुपए का बिजनेस है तो किसी डाकू के पास उसके पास पर्ची आने में या उसको अगवा करने में देर नहीं लग रही। तकरीबन अगर बात की जाए तो इन तमाम अजला से सैकड़ों की तादाद में तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर ऐसे खानदान है कि जो यहाँ से कराची, हैदराबाद और दीगर अजला शिफ्ट हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरानी यार साहब। मुझे लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री है और ये विन विन सिचुएशन है हर शेयर होल्डर के लिए। ऐसा है, लग तो ऐसे ही रहा है। और सबसे जो अफसोसनाक बात है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि ये एक बिजनेस है कि आपके कोई वो, जैसे अपनी दुरानी साहब ने कहा ना यार, अगर 50 MPA हैं, हर का एक अपना बंदा है। अब आपको आप फैसला इस बुनियाद पर नहीं कर रहे कि यार उस इलाके के लिए कौन अच्छा है, कि उस इलाके के कौन से सियासतदान को मुझे ओबलाइज करना है या किसको नहीं करना। ये मसला है। अवाम तो गई, जो भी वक्फा ले लें।